मंत्री बनने का सपना देख रहे ओपी राजभर के अरमानों पर फिर गया पानी। जो बीजेपी में थे उनके पक्के यार, उन्हीं ने सारी उम्मीदों को कर दिया चकनाचूर। घोसी उपचुनाव में मिली हार ने लगा दिया सारे सपनों में पलीता। अब राजभर को बीजेपी की तरफ से मिला दो टूक जवाब। राजभर एंड सन्स का हाल तो बुरा हो गया। डेप्यूटी सीएम ने राजभर और दारा सिंह के मंत्री बनने के दावों पर बड़ा बयान दिया और जो कहा उससे राजभर पीट रहे माथा। दारा सिंह तो मन महसूस कर साध गए मौन। ओपी राजभर का अब क्या होगा? अरविंद और अरुण राजभर के सियासी करियर का क्या होगा? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वाला हाल तो दारा सिंह चौहान का हो गया। राजभर ने बढ़ चढ़कर ऐसे ऐसे दावे किए कि दावों का दम निकल गया और मंत्री बनने का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। राजभर ने अपनी तो लुटिया डुबाई ही, साथ ही साथ दारा सिंह का भी बेड़ा गर्क कर दिया। जो राजभर जल्द ही योगी सरकार में मंत्री की कुर्सी पर बैठने का सपना देख रहे थे, अब उनके अरमानों पर पानी डेप्यूटी सीएम के एक बयान ने फेर दिया। और राजभर को लगता था कि डेप्यूटी सीएम उनके पक्के दोस्त हैं, लेकिन पक्के दोस्त ने राजभर के कच्चे दावों का ऐसा जनाजा निकाला है कि अब ना तो राजभर को कुछ कहते बन रहा है और ना ही चुप रहते बन रहा है। लेकिन राजभर तो राजभर ठहरे, चुप कैसे रह सकते हैं? अगर वो चुप हो गए तो उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। यकीन नहीं आता तो चलिए फिर बताते हैं कि राजभर ने क्या कहा है और कैसे डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनके बयान की हवा निकाल दी है। घोसी में बीजेपी की लुटिया क्या डूबी कि अब राजभर की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल हो गया है। इसी बीच राज्य के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत को दुर्घटना करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2024 के आम चुनावों में राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। डेप्यूटी सीएम ने कहा कि ओबीसी बीजेपी के साथ है। उन्होंने याद दिलाया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तब भी उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 51% वोट मिले थे। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में मौर्य ने हाल ही में दिए गए ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर को यह नहीं कहना चाहिए था कि वो और हाल ही में बीजेपी में लौटे दारा सिंह चौहान योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल होंगे और मंत्री बनेंगे। डेप्यूटी सीएम ने कहा कि राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार पर जारी अपडेट मुख्यमंत्री की ओर से आनी चाहिए। राजभर ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं? पिछले साल जनवरी में बीजेपी छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और बाद में फिर से वो बीजेपी में लौट आए, जिसके बाद हाल ही में उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल ने उन्हें मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें सपा के सुधाकर सिंह ने 40,000 से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया। इस हार से पहले दारा सिंह और राजभर को मंत्री बनाने का दावा किया जा रहा था और कयास भी लगाए जा रहे थे। दावा किया जा रहा था कि घोसी नतीजों के बाद ही सरकार मंत्री बनाकर इन लोगों को दल बदल का तोहफा देगी, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि दोनों ही नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया और अब सिर्फ कोरे दावों के सहारे काम चलाया जा रहा है। लेकिन डेप्यूटी सीएम ने उनको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।